अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर इमरान राहिब और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद राहिब देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। आज हम एक पोइम को डिस्कस करने वाले हैं। ये पोइम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का पार्ट है। फर्स्ट पोइम है फर्स्ट ईयर इंग्लिश की और पोइम का नाम है द रेन। इसके पोइट हैं W.H. डेवीज। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near, and when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. Dear students, बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है। ये पोएम दो स्टैंज़ों पर मुश्तमिल है, टू स्टैंज़ास पर मुश्तमिल है और आज हम इस पोएम में इसके इंट्रोडक्शन, इसके रेफरेंस, इसके कॉन्टेक्स्ट और थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में this poem is about the beautiful scene of a rainy day. The rain beautifies all the atmosphere and falls drop after drop on the leaves. The sound of rain is the music of nature. After the rain, the sun comes out and fills each drop with light. ये पोएम रेनी डे के बारे में है, रेनी डे के ब्यूटीफुल सीन के बारे में। और पोइट कहता है कि रेन तमाम एटमॉस्फेयर को ब्यूटीफाइज कर देती है, उजाल देती है, निखार देती है और ये लीव्स पर ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक कतरे के बाद दूसरा कतरा करके बरसती है। जबकि पोइट पहले स्टैंजे के अंदर बारिश के बरसने की आवाज़ को म्यूज़िक ऑफ नेचर का नाम दे रहा है। जैसा कि पहले स्टैंजे में वो कहता है कि इट इज़ अ स्वीट नॉइस टू हेयर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, यानी ये जल तरंग सुनने में कैफ आवर है। मीन बारिश के बरसने की आवाज़ को वो जल तरंग से, मौसीकी से जोड़ता हुआ नज़र आता है। जबकि आफ्टर द रेन द सन कम्स आउट एंड फिल्स ईच ड्रॉप विद लाइट, जब बारिश ख़त्म होती है तो सूरज बाहर निकलता है और ये तमाम मंज़र को उजाल देता है और हर बारिश के कतरे को रोशनी से भर देता है। जैसे सेकंड स्टैंजे की ओपनिंग लाइंस में पोइट कहता है एंड व्हेन द सन कम्स आउट एंड दिस रेन शैल स्टॉप, अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। रेफरेंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो हमें लाइंस को आइडेंटिफाई करके पोएट और उसके पोएम का नाम लिखना होता है, जो 2 नंबर का आता है सवाल, रेफरेंस। तो रेफरेंस याद कर लीजिएगा, स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे और मार्कर के साथ नेम लिखेंगे पोएम का, द रेन, द का टी कैपिटल और रेन का आर कैपिटल। द रेन कंपोज्ड बाय W.H. डेवीज, W कैपिटल फिर डॉट डालेंगे, फिर H कैपिटल फिर डॉट और फिर डेवीज का D कैपिटल लिखने के बाद आप फुल स्टॉप डाल देंगे। पोइट के नाम को इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पोएम और पोइट का नाम ठीक लिखा तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। सो दिस इज़ द रेफरेंस ऑफ द पोएम।
अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज़ बिहाइंड द सीन, क्योंकि पेपर में 2 या 4 लाइन्स आती हैं, पूरी पोएम नहीं दी जाती, तो हमें कॉन्टेक्स्ट में शॉर्टली बताना पड़ता है कि पोएम में है क्या। द रेन पोएम का कॉन्टेक्स्ट देख लीजिएगा। इन दिस पोएम द पोएट portrays the beautiful scene of a rainy day. The rain beautifies the entire atmosphere and falls drop after drop on lush green leaves. But this romantic and natural scene is not enjoyed by the poor who are shelterless. This poem also gives the lesson of hope and prosperity. तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट और ये 1 नंबर का होता है। देन बात करते हैं थीम्स की। इस पोएम में 3 मेजर थीम्स हैं। पहला थीम है नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर। आप इन तीनों थीम्स को पोएम की एक्सप्लेनेशन के अंदर शामिल कर सकते हैं। जब आप वर्सेस की एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ऐड कर सकते हैं। पहला मेजर थीम है नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ द मेजर थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का मेजर थीम ब्यूटी ऑफ नेचर है। द म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड सनशाइन ब्यूटिफाइज द रोल ऑफ नेचर। When the sun shines bright, it will be a lovely sight. नेचर की ब्यूटी की बात की गई है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि बारिश के बरसने को पोइट स्वीट नॉइस टू हियर कहता है, जल तरंग मौसीकी का नाम देता है। दूसरा मेजर थीम है क्लास डिफरेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द पोइट सेज दैट द रिच लीव्स आर द सिंबल ऑफ अपर क्लास। यानी कि पोएम में जो रिच लीव्स हैं, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप। तो रिच लीव्स से मुराद द रिच अमीर लोग हैं, अपर क्लास है। वाइल द पुअर लीव्स आर सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लोअर क्लास। जबकि जो पुअर लीव्स हैं वो लोअर क्लास को सिंबलाइज कर रहे हैं। थ्रू द इमेजरी ऑफ द रेन ही पोर्ट्रेट्स क्लास डिफरेंस एंड पॉवर्टी। वो जिस तरीके से बयान कर रहा है कि अपर लीव्स बारिश के जो पानी को ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप नीचे लोअर लीव्स को पास करते हैं, तो इससे क्लियरली सोसाइटी के क्लास डिफरेंस को हाईलाइट किया गया है। तीसरा थीम है इक्वालिटी। इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ पोएम द पोएट पोर्ट्रेज द कंसेप्ट ऑफ सोशल इक्वालिटी। जब वो कहता है कि द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप, अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट। तो ये क्लियरली इक्वालिटी की तरफ इशारा है। पोर्ट्रेज द कंसेप्ट ऑफ सोशल इक्वालिटी। द सन शाइन्स इक्वली एंड इट फिल्स ईच डार्क राउंड ड्रॉप विथ लाइट। He highlights the importance of equality. He gives the message of hope. So, 3 मेजर थीम्स थे, नेचर, क्लास डिफरेंस एंड इक्वालिटी। होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।